हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पहला चैप्टर सूरदास के पद की क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाले वीडियो में सूरदास के पदों की व्याख्या की हुई है, आप देख सकते हो। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसरों को करेंगे। तो चलो पहले हम क्वेश्चन आंसरों को करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आपको यदि वीडियो में पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो पहला क्वेश्चन देखो, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो क्या व्यंग्य निहित है? ये कहना चाहती है कि कृष्ण के सानिध्य में, कृष्ण के पास में रहकर भी उद्धव उसके प्रेम में, उसके स्नेह में नहीं बंधे, वे उनसे सर्वदा मुक्त रहे। तो चलो देखो क्वेश्चन आंसरों को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पढ़ा था उसका क्वेश्चन, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। क्या व्यंग्य है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में ये व्यंग्य निहित है कि उद्धव भाग्यवान ने होकर अति भाग्यहीन है, यानी दुर्भाग्यशाली है वो। कौन? उद्धव। क्योंकि वह श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वदा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ? क्योंकि कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति यदि एक क्षण भी रहता है तो वो कृष्ण में बन जाता है, यानी कृष्ण से उसे ज़रूर ही लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो उद्धव को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उद्धव तो इस सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है, यानी वो कृष्णमय नहीं हुआ और कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधा। तो वो ये कहना चाहती है कि वह भाग्यहीन है क्योंकि वो कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी कृष्ण से सर्वदा मुक्त रहे। दूसरा देखो, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है। तो किस किस से की है? तेल की घाघर, कमल का पत्ता, इस प्रकार की है। तो पहला देखो, गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। तो पहला उदाहरण क्या है? गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है। कमल का पत्ता यानी कमल जिसकी डंडी तो नीचे होती है जल में, लेकिन वो फूल ऊपर खिला होता है, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, वो जल से सर्वदा अलग ही रहता है। तो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है, यानी जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के सानिध्य पाकर भी उनके प्रभाव से सर्वदा मुक्त रहे। दूसरा देखो, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के घाघर यानी मटके की भांति है, मटकी के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। यानी तेल से भरी गागर को यदि हम जल में डुबाएंगे तो उस तेल की गागर पर जल का एक बूंद भी नहीं टिक सकता। ठीक उसी प्रकार उद्धव भी उस तेल की गागर के समान है, जिस पर बूंद, श्री कृष्ण रूपी बूंद टिक नहीं पाई। श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उसके रूप व आकर्षण से सर्वदा मुक्त रहे। तीसरा क्या कह रहा है? उद्धव ने गोपियों को जो योग संदेश दिया है उसके बारे में यहाँ बताया है कि योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। किसे? गोपियों को जो योग का ज्ञान देने उद्धव आया था, तो वो योग का उपदेश कड़वी ककड़ी के समान लगा, और कड़वी ककड़ी को निगलना नहीं जा सकता, वे अत्यंत अरुचिकर होता है, वो स्वाद नहीं होता है, इसलिए उसे हम नहीं खा सकते कड़वी ककड़ी को। उसी प्रकार उस कड़वी ककड़ी के समान ही उसे ये योग उपदेश लगा गोपियों को। तीसरा देखो,
गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिया है? तो किन किन के माध्यम से? गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की गागर और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोकर भी उद्धव प्रभाव रहित रहे हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वदा मुक्त रहे हैं। इस प्रकार वे गोपियों पर उल्हाना दिए हैं उद्धव को। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया है? तो देखो, गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन गिन कर काट रही थी, बिता रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे। इसी इंतजार में बैठी थी कि वे श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उन्हें तृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। वो सोचती थी कि कृष्ण जरूर आएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परंतु यहाँ सब उल्टा हो गया। कृष्ण ने तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है, कृष्ण को न तो गोपियों की पीड़ा का ज्ञान है, न ही उसके वीर्य का दुख, बल्कि कृष्ण ने तो योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियाँ उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, जिससे उनके हृदय में जल रही विरह की अग्नि घी का काम कर रही और उसे प्रज्वलित यानी जला रही है। तो क्या कहना चाहती है गोपियाँ? गोपियाँ इसी इंतजार में थी कि श्री कृष्ण आएंगे और उनके जो तृप्त यानी प्यासी आंखें हैं कृष्ण के दर्शन के लिए, तो उस कृष्ण उन प्यासी आंखों को दर्शन देंगे। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। उन्होंने तो योग साधना दे दी, योग साधना संदेश देकर उद्धव को भेज दिया। इसलिए वो तो ऐसे ही तो उनके इंतजार में जल रही थी, लेकिन उद्धव के आने से उनके विरह में वो योग साधना घी का अग्नि में घी यानी आहुति देने का काम करने लगी। 5वां देखो, मर्यादा ने लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है? मर्यादा ने लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही है। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतिज्ञा कर रही थी। गोपियाँ जानती थी कि वो जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतिज्ञा कर रही थी, प्रतीक्षा। वे चुपचाप अपनी मर्यादा से इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने तो योग संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियाँ मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम का उत्तर योग संदेश से भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी गोपियाँ मिलने नहीं आए। मतलब कि जब ये कृष्ण मथुरा गए थे तो गोपियों से ये वादा करके गए थे, वचन देके गए कि मैं आऊँगा, लेकिन वो नहीं आए। वादा करके गए तो भी नहीं आए, और इसी कारण गोपियाँ कह रही है कि जो मेरा मन श्री कृष्ण लेके गए थे उनको लेने हमें वापस दे दो, क्योंकि कृष्ण को तो मर्यादा ही नहीं ली है। जहाँ से प्रेम किया जाता है तो प्रेम ही मिलता है, अपमान के बदले अपमान, प्रेम के बदले प्रेम देते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण ने तो प्रेम के बदले प्रेम ने देकर योग साधना दे दी, इसलिए यहाँ मर्यादा यानी मर्यादा की बात कही है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? किस प्रकार किया है? गोपियाँ सोते जागते, स्वप्न में, रात में, दिन में श्री कृष्ण का नाम ही जपती रहती है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटिया और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं को यानी श्री कृष्ण को गुड़ और स्वयं को चींटिया बताई है और कहा है कि जिस प्रकार गुड़ के ऊपर चींटियाँ चिपकी रहती है, ठीक उसी प्रकार हम भी
श्री कृष्ण के प्रेम से चिपकी हुई है, यानी उनको याद करते रहते हैं। गुड़ के समान, गुड़ पर जिस प्रकार चींटियाँ चिपकी रहती है, उसे उतारना असंभव है, उसी प्रकार उद्धव को कह रही कि उन चींटियों के समान हम उस श्री कृष्ण रूपी गुड़ पर चिपके हुए हैं और आप उसे अलग नहीं कर सकते। अगर अलग करने की चेष्टा भी की तो हम श्री कृष्ण के ऊपर ही अपने आप को समर्पित कर देंगे, यानी अपने प्राण त्यागना हमें मजबूर है, हम मजबूर हो सकते हैं प्राण त्यागने को, लेकिन श्री कृष्ण से अलग हम नहीं हो सकते हैं। इसमें एक हम ऐसे दोहा भी ले सकते हैं, क्योंकि भ्रमर गीत के 4 ही पदों को लिया गया है। इसमें एक पद ऐसा भी है, एक गाना है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यानी कि ये तो प्रेम की बात है, हमें कोई भी योग साधना के बंधन में नहीं बांध सकता। इस प्रकार ऐसा ही कोई उदाहरण। दूसरा उदाहरण हारिल के पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में सदैव लकड़ी को पकड़े रखता है, उसी प्रकार किसी भी दशा में वे नहीं छोड़ता उस लकड़ी को, उसी प्रकार गोपियाँ भी मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को हृदय रूपी पंजे में मजबूती पूर्वक पकड़ रखा है। तो इसी प्रकार अनन्य प्रेम की गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की बात कही है। अगला देखो 7वां क्वेश्चन। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। कैसे लोगों की बात देने की कही है कि जिनका मन चंचल हो, इधर उधर भटकता रहता हो चक्री के समान, उनको देने की बात कही है। तो उत्तर देखो, गोपियों ने उद्धव से योग शिक्षा उन लोगों को देने से की है जिनकी इंद्रियां मन और उसके वश में नहीं होते हैं, जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। और आगे गोपियां उद्धव से कहती है कि गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियों से श्री कृष्ण के प्रति एकाग्रचित है, इसलिए योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। निरर्थक यानी कोई अर्थ नहीं है, आप चाहे कितना भी योग संदेश दे दे, हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है, हमारा मन और इंद्रियां श्री कृष्ण के प्रति ही एकाग्रचित है, उनमें ही लगा हुआ है। अगला देखो, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कर दे। प्रस्तुत पदों के आधार पर कृष्ण है, गोपियाँ प्रस्तुत पदों के आधार पर कृष्ण गोपियाँ योग साधनाओं को नीरस यानी जिसमें कोई रस नहीं हो, व्यर्थ यानी बेकार, अवांछित मानती है। गोपियों के दृष्टि में योग साधना कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वो खाने में अरुचिकर होता है, स्वादिष्ट नहीं होता है। सूरदास गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिनके उन्होंने न तो पहला कभी देखा है, न ही कभी सुना है और न ही कभी किया है, यानी नए जीवन में ऐसा कभी रोग किया है। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी मन इंद्रिया उनके बस में नहीं होता है, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहे, उन्हें दीजिए। तो इस प्रकार उन्होंने अपने दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना और राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना है। क्या कहना चाहते हैं कि राजा का धर्म है अन्याय से बचाना। गोपियों एक श्लोक में एक पद में कहा है कि राजा का धर्म होता है राजा का धर्म प्रजा को बचाना, अन्याय से बचाना, लेकिन यहाँ तो ये कुछ भी नहीं है, हमें तो योग साधना देने के लिए भेज दिया है, वो तो हमें दुख दर्द देता है। 10वां देखो, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। तो क्या कैसा मन परिवर्तन है।
वे कहती है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए, मथुरा जाने के बाद राजनीति सीख ली है। वो तो पहले ही चतुर थे, बाद में और चतुर हो गए हैं। और जो लोग राजनीति सीखते हैं वो अपने ही फायदे की बात करते हैं, दूसरे की फायदे की बात नहीं करते हैं। इस प्रकार उन्होंने कृष्ण के मन को परिवर्तन करते हुए बताया है कि कृष्ण का मन परिवर्तन हो गया। गोपियों को लगता है कि कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही तो चतुर थे ही, अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से अधिक चतुर हो गए हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय में बहुत आहत हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियों ने अपने मन श्री कृष्ण से वापस ले लेना चाहती है कि जो मन आप मथुरा जाते हुए ले गए थे उनको हमें वापस दे दो, ऐसा गोपियाँ कह रही है। अगला देखो, गोपियों ने अपने वाक चतुर्य यानी वाक यानी बोली द्वारा, चतुरता के द्वारा ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता मतलब गोपियों ने ऐसी ऐसी बात कही है जिससे वो ज्ञानी उद्धव भी हार चुका और चला गया। गोपियाँ बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती है यानी हरा सकती है। गोपियाँ उद्धव को अपने उपालम यानी तानों के द्वारा चुप करा देती है। गोपियाँ में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। वे अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती है। वे अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती है। यानी उद्धव जब भी कोई बात कहता है तो वो वापस ऐसी बात कह देती है गोपियाँ कि उद्धव के पास कोई वापस उत्तर देने के लिए शब्द ही नहीं होते हैं, तो निरुत्तर कर देती है। अगला देखो, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। तो उसमें क्या क्या विशेषता, जो भ्रमर गीत के 4 पद लिए थे उनमें क्या क्या विशेषता है उनके बारे में बताना है हमें। तो पहली क्या है, भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य यानी भावों का सुंदर चित्रण किया है। गोपियों ने अपने प्रेम के भावों को व्यक्त किया है। गीति ज्ञानी गीत के द्वारा गा सकते हैं गीति काव्य। इसमें उदात्त भावना का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। उदात्त यानी उदाहरण द्वारा मन के भावों का सुंदर चित्रण किया है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्मा का खंडन किया है। यानी निर्गुण ब्रह्मा क्या, योग साधनाओं का खंडन यानी अलग किया है कि ये सही नहीं है। सगुण ज्ञान यानी प्रेम की बात को बढ़ावा दिया है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। ये तो आपको पहले बताया है कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। भ्रमर गीत में उपालम की प्रधानता दी। उपालन जो व्यंग्य दिए हैं, कड़वी ककड़ी के समान, तेल की गागर के समान, इस प्रकार की ये उपालम दिए हैं। व्यंग्य बाणों को छोड़ा है गोपियों ने, सूरदास ने छोड़ा है गोपियों के माध्यम से। भ्रमर गीत में सूरदास ने वीरे के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। वीरे के मतलब कि मथुरा जाने के बाद गोपियाँ वीरे यानी वियोग में जल रही है, बिछुड़ गई है, तो वे उनकी सुंदर चित्रण किया है कि हम उनके वियोग में हैं। भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नत मकसद यानी ज्ञान को, किसके ज्ञान को, योग ज्ञान को प्रेम के आगे झुका दिया है यानी प्रेम को ही सर्वोपरि माना है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन आंसरों को कर लिया है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो थैंक यू।